राजस्थान के 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का बिगुल अब तेज आवाज करने लगा है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा में सचेतक जोगेश्वर गर्ग का एक ऑडियो वायरल हुआ है। अब इस समय यदि ये जिद करके पार्टी को नुकसान करने के लिए जिद पर आएगा, आप क्या समझते हैं, इसको छोड़ देंगे हम? नहीं बाजी भाई, ये तो गलत ही है। इनको मैंने 4 दिन पहले जैसे ही डिक्लेयर पर नाम कर रख देंगे हम, गंगापुर से लेकर बेंगलोर तक। डिक्लेयर हुआ तभी इनको मैंने कहा था, साहब अभी रुक जाइए और 2.5 साल और वॉच कर लीजिए। उसके बाद तो हम मनवारे कर रहे हैं कि तेरे को ये दे देंगे वो दे देंगे, ठीक है ना? सही। और फिर जब ये सारा 3 तारीख निकल जाएगी तो फिर क्या क्या शुरू होगा, इनको कल्पना नहीं है। नहीं, अच्छा नहीं है वो बात। मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने 4 दिन पहले प्यार से समझा दीजिए उनको। 4 दिन पहले अच्छा भला आदमी है, उसका नुकसान हो जाएगा। नहीं, मैंने इनको समझाया 4 दिन पहले जैसे ही डिक्लेयर हुआ था, तो इन्होंने कहा मैं लड़ूंगा चुनाव। मैंने कहा आप 2.5 साल और इंतजार कीजिए, वो कीजिए, और फिर सहमति से भी अगर मान लो आपको टिकट नहीं मिले 2.5 साल बाद भी, तो भी सहमति आपके साथ रहेगी, क्योंकि आप फील्ड में रहोगे। यार भाई साहब, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेरी इच्छा पूरी है, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, मेरे को विश्वास में लेके इन्होंने ऐसे किया। मैंने कहा ये बात आपकी है, मेरे उससे कोई मतलब नहीं कि आपने पार्टी ज्वाइन की नहीं की, आपने पार्टी ज्वाइन कर ली। हम राजस्थान के 40 एमएलए बुला के 40 एमएलए बुला के एक पंचायत में एक एमएलए बिठा देंगे। हाँ, नहीं हो सकता है ना, आप भी। और वो पूरा दम लगा के इनके सारे वोटर को काट लेंगे तो क्या कर लेंगे? अरे मेरी बात सुनिए, आप जैसे आप भी कह रहे हो, और वो वही काम कांग्रेस वाली भी करेंगे, क्योंकि वो भी करेंगे। उनकी पूरी सरकार यहाँ लगेगी। हाँ, वो भी लगेंगे। हाँ? वो भी रगड़ेंगे। हाँ, उनकी पूरी सरकार यहाँ लगी हुई है। इस समय तो ये मतलब समझ लो कि बहुत खतरनाक स्टेप ले रहे हैं। वो भी मारेंगे, हम भी मारेंगे। दोनों तरफ से मार खाएंगे, जीतेंगे हारेंगे कौन पता नहीं, देखा जाएगा। पर बात गर्व की बात आपकी ऐसी तैसी होनी तय है। हाँ, ये बात की बात है। जीत हार तो बात की बात है। फिर हाँ, जीत तो कोई नहीं भी जीते तो कोई बहुत प्रलय होने वाली नहीं है। अरे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हार गए। एक तो ये इज्जत कांग्रेस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस सीट हार गई थी, और हमको भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता हार गए। हाँ, सही है। पर उनको भी उस दिन आप सबके टारगेट बन जाओ। नहीं, सही बात है। उधर के भी इधर के, बिल्कुल ठीक पकड़ा। मैं बता रहा हूँ, रूरल पार्टी को ये समझाया था, भला आदमी है, मेरी सहानुभूति है उनके साथ, और उनको सम्मानजनक स्थिति हम देंगे, निश्चित देंगे। इस ऑडियो में जो बात कही जा रही है वह भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है। चर्चा चल रही है एक निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव में बिठाने के लिए किस हद तक भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों को लेकर कांग्रेस के ऑब्जेक्शंस भी रहे हैं। ऑब्जेक्शन करने वाले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा रहे हैं। डोटासरा के सुजानगढ़ दौरे पर जब एक यूट्यूब चैनल के पत्रकार ने यह पूछा कि क्या कोरोना राजनीतिक लोगों को नहीं होता, तो डोटासरा सिर्फ थैंक यू कहकर बढ़ गए। मंदिरों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, स्कूलों में रोक लग रही है, लेकिन नेताओं की रैलियों पर नेताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं। क्या राजनीति में कोरोना नहीं आता सर? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यह धन्यवाद उन्होंने इस रिपोर्टर को सवाल पूछने के लिए दिया या कोरोना को दिया कि वो अपने अनुसार इसे मैनेज कर पा रहे हैं। प्रदेश में शादियों, स्कूलों, जिम और स्विमिंग पूल तक बंद कर दिए गए हैं, लेकिन चुनावी माहौल, चुनावी सभाएं और नेताओं का आवागमन लगातार जारी है। इसी बीच तीनों ही विधानसभा सीटों पर जो माहौल बना रहे हैं वह है हनुमान बेनीवाल के प्रत्याशी आरएलपी यानी बोतल वाले प्रत्याशी। जी हां, बोतल इनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन माहौल इनका अलहदा ही है। देखने वाली बात यह है कि तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्या कमाल दिखा पाती है, और कांग्रेस जिसकी 3 में से 2 सीटें थी, क्या वो तीनों में से 3 ले पाती है या अपनी 2 बचा पाती है। इस ऑडियो में पूर्व मंत्री रह चुके जोगेश्वर गर्ग यह कहते हैं कि अगर यह प्रत्याशी माना नहीं तो बेंगलोर तक रगड़ कर रख देंगे। रगड़ कर रखने का सिलेबस क्या है, यह जोगेश्वर गर्ग ही बता सकते हैं। हालांकि सवाल यह छूटता है कि रगड़ कर रखने का अंदाज क्या रहेगा और उसका पाठ्यक्रम क्या तय किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं राष्ट्र हित के लिए काम करते रहूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आदर्शों का पालन करते रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी
का सच्चा सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है और सहारा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उनका पालन करूंगा और सहारा विधानसभा क्षेत्र में जनसेवक बनकर काम करते रहूंगा। चिट्ठी जो आई है वो मेरी राइटिंग नहीं है।